वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार हिंदी प्राध्यापक आज आपके सामने आत्म परिचय कविता के शेष पद्यांशों की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूं। आपको पिछले 5 पद्यांशों की व्याख्या समझ में आ गई होगी। आज हम छठे पद्यांश की व्याख्या शुरू करते हैं। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीख ज्ञान भुलाना। शब्दार्थ देखो। यतन प्रयास या कोशिश, सत्य सच्चाई, नादान नासमझ भोला, दाना लोभ लालच या फिर समझदार भी कह सकते हैं, मूड मूर्ख, जग संसार, ये शब्दार्थ थे। प्रसंग वही रहेगा। संदर्भ में हम एक पंक्ति में कह सकते हैं कि इस पद्यांश में कवि ने शाश्वत सत्य का, जो स्थायी सत्य है, सत्य का वर्णन किया है। इस पद्यांश में कवि ने शाश्वत सत्य का वर्णन किया है। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना। प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नालंकार बनेगा। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि कहता है कि संसार के सभी लोगों ने प्रयास किए पर सत्य को कोई नहीं पहचान पाया, अर्थात ब्रह्म को, परमात्मा को, ईश्वर को कोई नहीं जान पाया। नादान वही है हाय जहां पर दाना, कि संसार के लोग नादान हैं, नासमझ हैं, कि वो जिस तरफ भी दाना दिखाई देता है, दाना का अर्थ भौतिक सुख के साधन, ऐश्वर्य के साधन, धन संपत्ति दिखाई देती है, उसको भोगने में, उसका प्रयोग करने में लीन रहते हैं। इस संसार के लोग नासमझ हैं। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे। इन संसार के लोग क्या मूर्ख नहीं हैं जो इस पर भी वो सीख नहीं रहे, वो नासमझ बन रहे हैं कि इस संसार की सच्चाई को, उस परम ब्रह्म को कोई नहीं जान पाया है, फिर भी वो मूर्खता का काम कर रहे हैं। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहता है कि मैं स्वयं तो जो मैंने इस संसार से ज्ञान सीखा, उस ज्ञान को भुला रहा हूं, अर्थात इस सांसारिक वस्तुओं से मैं मुक्त हूं। इस सांसारिक वस्तुओं से मुझे कोई लगाव नहीं है, इनसे मैं दूर होना सीख रहा हूं। एक बार फिर आप देख सकते हैं, कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। कि संसार के लोगों ने प्रयास किया, संसार के सब लोगों ने प्रयास किया, संसार के अनेक महापुरुषों ने प्रयास किया, लेकिन उस परम ब्रह्म को, उस सत्य को कोई नहीं जान पाया, कोई नहीं पहचान पाया। नादान वही है हाय जहां पर दाना, अर्थात इस संसार में जहां नासमझ व्यक्ति हैं वहां समझदार लोग भी हैं, और इस संसार के जो नासमझ लोग हैं वो भौतिक सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, धन के पीछे दौड़ते रहते हैं, उसके लोभ में, लालच में फंस जाते हैं। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, और कहता है कि फिर मैं इस संसार को क्या मूर्ख न कहूं जो इस पर भी सीख नहीं रहा, जबकि उसे पता है कि ये भौतिक सुख, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य सब एक उलझन है। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। और कवि कहता है कि मैं तो इस सांसारिक बातों को भूलने, सीखा ज्ञान, सांसारिक तत्वों को, सांसारिक बातों से मुक्ति का ज्ञान प्राप्त करना सीख रहा हूं। तो ये हमारे पद्यांश की व्याख्या थी। भाषागत काव्य विशेषताएं देखिए। इन पंक्तियों में कवि ने सांसारिक लोभ, माया के बंधनों में फंसे लोगों को नादान बताया है तथा स्वयं को शारीरिक बंधनों से मुक्त बताया है। भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। आत्म कथात्मक शैली है। अलंकार देखो। प्रश्नवाचक चिन्ह है 2 जगह, तो प्रश्नालंकार है। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, और फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे। इन दोनों में क्या प्रश्नालंकार है। सब सत्य, सब सत्य में स की आवृत्ति है, इस कारण से
अनुप्रास अलंकार है और चरणांत के अंत में तुकांत है, जाना, दाना और बुलाना, इस कारण से अंत्यानुप्रास अलंकार है। हम अगले पद्यांश की तरफ चलते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। शब्दार्थ देखो, मैं और का मतलब अलग, और जग और, इस और दूसरे और का मतलब तथा, जग और जग अलग, प्रवृत्ति दोनों की अलग अलग बताई है। वैभव, शान शौकत सौंदर्य धन संपत्ति, प्रति पग, प्रत्येक पग से, प्रत्येक कदम से, प्रसंग वही रहेगा। संदर्भ में हम कहेंगे कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि उसका इस संसार से कोई नाता नहीं है, सांसारिक बातों से, संसार से उसका कोई नाता नहीं है। व्याख्या करते हैं। मैं और जग और, कहता मैं अलग हूं, मेरी प्रवृत्ति अलग है, और जग और, इस संसार की प्रवृत्ति अलग है। कहाँ का नाता, कि मेरा और इस संसार के बीच में, मेरे और इस संसार के बीच में कोई संबंध नहीं है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि उसकी प्रकृति संसार के लोगों की प्रकृति से अलग है, इसलिए उसका इस संसार से कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कि मैं तो प्रतिदिन न जाने ऐसे कितने संसार को बना बना कर नष्ट कर देता हूं, अर्थात मैं अपनी कल्पना में ऐसे संसारों को रोज बनाता हूं और फिर नष्ट कर देता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, कहते संसार के लोग जिस पृथ्वी पर शान शौकत धन ऐश्वर्य संपत्ति जोड़ते हैं, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, कि मैं तो हर कदम पर उस पृथ्वी को ही ठकुरा रहा हूं, उस पृथ्वी का ही त्याग कर रहा हूं। फिर देखो एक बार, मैं और जग और कहाँ का नाता, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि उसकी प्रकृति संसार की लोगों की प्रकृति से अलग है, इसलिए उसका इस संसार से कोई रिश्ता, नाता का अर्थ रिश्ता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं तो प्रतिदिन न जाने ऐसे कितने संसार बनाकर नष्ट कर देता हूं, अर्थात अपनी कल्पना में ऐसे संसारों को रोज बनाता हूं और फिर नष्ट कर देता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वैभव, कि यह संसार जिस पृथ्वी पर रहते हुए धन दौलत को जोड़कर एकत्रित करता रहता है, उस धन दौलत एवं ऐश्वर्य भोग की सामग्री की जरा भी इच्छा नहीं है, जरा भी चाहत नहीं है। मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, इसलिए मैं अपने जीवन के हर कदम पर उस धन दौलत को, ऐश्वर्य भोग की सामग्री का संग्रह करने वाली पृथ्वी को ही ठोकर मारता हुआ चलता हूं, अर्थात मुझे सांसारिक वैभव धन संपत्ति जरा भी प्रभावित नहीं करते। यह आपकी इस पद्यांश की व्याख्या थी। काव्य सौंदर्य और भाषागत विशेषताएं। इन पंक्तियों में कवि ने अपना परिचय एक ऐसे विरक्त व्यक्ति के रूप में दिया है जिसे पृथ्वी पर मौजूद वैभव धन संपत्ति ऐशो आराम के साधन तनिक भी आकर्षित नहीं करते। आम बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, व्यंजना शब्द शक्ति है। अलंकार देखो, मैं और जग और, मैं और शब्द दो अर्थ के कारण, एक और का अर्थ तथा हुआ और दो, मैं और के बाद है ये और, जग और के बाद है ये और, इन दोनों का एक ही अर्थ है अलग, और इस और का अर्थ है तथा, ये योजक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो और 3 बार इस्तेमाल हुआ और तीनों बार अर्थ अलग है, तो जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है, इसलिए यहाँ क्या है, यमक अलंकार है। बना बना, एक शब्द समान अर्थ में प्रयुक्त एक ही जगह होता है तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जग जिस, जय वर्ण की आवृत्ति के कारण, और प्रतिपग पै वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अगले पद्यांश की व्याख्या करते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। मैं निज मतलब अपना, रोदन रोना, राग प्रेम, लिए फिरता हूं घूमता हूं, शीतल वाणी ठंडी, वाणी आवाज में,
आग आवेश क्रोध, हो जिस पर भूपों के भूप, राजाओं के प्रासाद महल, निछावर बलिदान, खंडहर टूटा हुआ भवन। संदर्भ में इसमें कवि ने आत्मीय पीड़ा का चित्रण किया है, स्वयं की पीड़ा का, स्वयं की दर्द का वर्णन किया है। और कवि कहता है मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, कि मैं अपने, रोदन होता रोना, मैं अपने रोने में भी प्रेम लिए घूम रहा हूं। कवि कहता है कि मैं अपने आंसुओं में भी प्रेम भरा गीत छिपाए रहता हूं, जिसे संसार मेरा रोना समझता है उसमें मेरे अनेक गीत छिपे हुए हैं। और गीत कैसे हैं? प्रेम भरे, राग का मतलब प्रेम, कि मैं प्रेम भरे गीत लिए घूम रहा हूं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, मेरे हृदय की वाणी अत्यंत शीतल और कोमल है, लेकिन उस शीतलता में भी मैं क्रोध रूपी आग छिपाए हुए हूं, क्योंकि मेरी उस शीतल वाणी में क्या है? प्रेम की तीव्र लालसा है, ऊर्जा है, उष्मा है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मेरा जीवन यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण या वियोग के कारण खंडर सा बन गया है, लेकिन फिर भी उसमें गहरा आकर्षण है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। कवि जग को, संसार को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं उस खंडर का अंश लिए हुए हूं जिस पर महान प्रतापी राजाओं ने अपने महलों को न्योछावर कर दिया। तो यहाँ कवि ने खंडर का अपने हृदय को, अपने हृदय को, हृदय भी खंडर इसलिए कहा है क्योंकि प्रेमिका का मिलन नहीं हुआ, उससे वियोग हुआ, तो इसके कारण उसका हृदय क्या है? खंडर। और कवि को अपना प्रेम विहीन हृदय भी क्या कहता है कि मेरा वो प्रेम विहीन हृदय है, वियोगी हृदय है, उस पर तो राजाओं के अनेक महल न्योछावर होते हैं। मैं ऐसा अपना प्रेमी हृदय जो खंडर के रूप में है उसे लिए संसार में घूम रहा हूं। अर्थात कवि कहता है कि प्रेम पर तो बड़े बड़े राजाओं ने अपने महल तक न्योछावर कर दिए, कवि उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसाए हुए है। व्याख्या समाप्त होती है। भाषागत विशेषताएं देखिए। इन पंक्तियों में कवि ने अपना आत्म परिचय एक प्रेमी हृदय के रूप में दिया है। कवि अपने हृदय में उस प्रेम को संजोए हुए है जिस पर बड़े बड़े राजा अपने महल को न्योछावर कर दिया करते हैं। भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, आत्म कथात्मक शैली है। अलंकार देखते हैं। रोदन में राग, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग। विरोध की बातें हैं तो विरोधाभास अलंकार है दोनों में। और चरणांत में तुकांत के कारण फिरता हूं फिरता हूं फिरता हूं, अंत्यानुप्रास अलंकार है। अगले पद्यांश की व्याख्या पर चलते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं रोया, रोया का मतलब रोना, तुम कहते हो गाना, तुम उसको गीत कहते हो। मैं फूट पड़ा, फूट पड़ना पीड़ा में तेज रोना, तुम कहते हो छंद बनाना मतलब कविता बनाने वाला। और दीवाना, दीवाना शब्द प्रेमी, प्रेम करने वाला, प्रेम की मस्ती में रहने वाला, उसको दीवाना कहा जाता है। तो इसमें भी कवि ने अपने हृदय की पीड़ा का वर्णन किया है। व्याख्या देखो। कवि कहता है मैं रोया कि मैं दुख में अत्यंत दुखी होकर रोया था, लेकिन तुम मेरे रोने को भी गीत समझ रहे हो। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, और फूट पड़ना और तेज रोना। तो कहता है कि मैं हृदय में मेरे अपार पीड़ा होने के कारण मैं जोर जोर से रोया, लेकिन इसे भी तुम कविता कहना समझते हो रहे। कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि संसार तो बिल्कुल अजीब है, यह किसी की आंतरिक भावनाओं को नहीं समझ सकता। मैं जब साधारण रूप से रोया तो उसे मेरा गीत गाना समझ रहे हो, लेकिन जब मैं दर्द के कारण, पीड़ा के कारण मेरा हृदय जोर जोर से रोने लगा तो इसे मेरा कविता करना मान लिया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। इस प्रकार यह हृदयहीन संसार मेरी आंतरिक पीड़ा को समझ नहीं रहा है। कवि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि पुनः इस जग को संबोधित करते हुए कहता है कि संसार मुझे एक कवि मानकर क्यों अपनाना चाहता है। मैं एक कवि नहीं हूं, बल्कि मैं तो इस संसार का एक नया प्रेमी हूं।
जो अपनी प्रेम भरी वाणी का बखान कर रहा हूं, प्रेम के जो गीत गा रहा हूं, अर्थात संसार को मैं प्रेम से सराबोर ओतप्रोत कर देना चाहता हूं। तो ये आपकी व्याख्या थी। भाषागत विशेषताएं, इन पंक्तियों में कवि ने अपना परिचय एक प्रेम दीवाने के रूप में दिया है, जिसे लोग भ्रमवश कवि समझ बैठे। भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, वियोग श्रृंगार रस है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अलंकार देखो, क्यों कवि कहकर कै वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है, और चरणांत और तुकांत में गाना बनाना दीवाना, चरण के अंत में तुकांत है, इस कारण से अंत्या अनुप्रास है। अब आपका अंतिम पद्यांश आता है जिसकी व्याख्या है। अंतिम पद्यांश की व्याख्या देखें। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। दीवाना, प्रेम में पागल व्यक्ति या प्रेमी। वेश, पहनावा, रूप। मादकता, नशा, उन्माद, निशेष, पूर्ण रूप से, संपूर्ण। ये शब्दार्थ हुए आपके। संदर्भ में हम लिखेंगे कि इसमें कवि ने संसार को प्रेम और मस्ती का संदेश दिया है। व्याख्या देखो, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मैं इस संसार में पागल प्रेमियों का सा पहनावा धारण करके विचरण कर रहा हूं, घूम रहा हूं। अर्थात कवि संसार में प्रेम में पागल प्रेमियों का रूप लेकर जीवन यापन कर रहा है। अर्थात कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में एक प्रेमी को बिठाकर उसी का वेश धारण किए हुए हूं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। और कवि कहता है कि मेरे अंदर मादकता, मस्ती है, निशेष, संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, कि मैं तो अपने जीवन में पूर्ण रूप से मस्ती लिए हुए घूम रहा हूं। अर्थात मैं तो पूर्ण रूप से मस्त होकर इस संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मैं प्रेम की मस्ती का, प्रेम के पागलपन का, प्रेम के नशे का ऐसा संदेश लेकर इस संसार में घूम रहा हूं, जिस संदेश को सुनकर, जिस प्रेम के संदेश को सुनकर सारा संसार झूमने लगेगा, जिस प्रेम के सामने सारा संसार झुकेगा और जिस प्रेम को सुनकर सारा संसार खुशी से लहराने लगेगा। मैं ऐसा प्रेम का संदेश लेकर इस संसार में घूम रहा हूं।